सबसे मुख्य दिक्कत तो यहाँ पानी की है। बस थोड़ा सा सेफ्टी इशू भी है लड़कियों के लिए। तो देखो, आदमी मर जाएगा पर इलाज कुछ नहीं है इधर। कार्रवाई की लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। तो पानी बहुत किल्लत है। गर्मियों में तो जर्किन 5-5 लीटर के रखे दिन भर यही काम होता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो कचरे का है यहाँ पर। पानी की तो इतनी समस्या है कि अभी तक दूर ही नहीं हुई कहीं साथ। इधर तो बहुत बहुत रेयर होता है कि कोई इधर अच्छे से इलाज हो जाए। जाते हैं डॉक्टर को जब मरीज को ले जाते हैं तो ऐसी कोई सुविधा हमें यहाँ घाट के अंदर विधानसभा में नजर नहीं आएगी, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो चाहे कोई सी सरकार हो। लेकिन स्ट्रीट लाइट्स नहीं है बिल्कुल भी, तो 5-6 बजे के बाद कहीं भी जाना बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। वहाँ के लोगों को अपना मालिकाना हक है। बहुत बड़ा दावा नहीं करो भैया, यहीं से आप कहाँ से होंगे वीडियो कह रहे हो। और लोहा घाट का स्वागत है ना प्रेस चैनल में। तो आओ पूछते हैं, स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। ठीक है, एक खा लूँ क्या? इसमें बहुत ठंडा है यार यहाँ। मतलब अगर क्यूट ही होता है ना, यहाँ के होके हम पूछ रहे हैं यहाँ से, तो ना ना यहाँ से नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? नमस्कारम नमस्कारम नमस्कारम। चैनल का नाम है नमट्रेस, अधूरी कोशिश पूरी कहानी के साथ। आज हम जा रहे हैं लोहा घाट। क्यों? क्योंकि हमको करना है एक्स एमएलए का इंटरव्यू। तो आज हम जाएंगे, पहले मार्केट में लोगों के मुद्दे समझेंगे, लोगों से जानेंगे कि आखिर क्या क्या दिक्कतें हैं, फिर वही क्वेश्चन उस चीज से रिलेटेड अब करेंगे। तो पहुंच चुके हैं हम लोहा घाट में। वेलकम टू नमट्रेस। लोहा घाट का स्वागत है नमट्रेस चैनल में। तो आओ पूछते हैं, स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। चंदर सिंह बोरा। जी सर, यहाँ की क्या क्या दिक्कतें हैं? सबसे मुख्य दिक्कत तो यहाँ पानी की है। अच्छा, नहीं कोई दिक्कत। अच्छा, तो आज तक किसी ने कुछ किया उसके लिए? कार्रवाई की लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। किस टाइप की कार्रवाई हुई? हमने लिख दिया पानी नहीं आ रहा, नल कनेक्शन लगा है हमारा लेकिन पानी नहीं आ रहा उसमें। अच्छा, यहाँ पर एक झील भी बनी थी, उससे कुछ नहीं हुआ? झील बनी है लेकिन ना उससे अभी तक तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं हुआ। भैया आप कुछ, अगर ऑनलाइन नहीं तो ऑफलाइन भी बता सकते हैं, हम लिख लेंगे। ना पहले तो सही होने। भैया यहीं से हो आप? यहीं से हो, लोकल से ही हो आप? हो यहाँ क्या क्या दिक्कतें हैं? कल हमारा इंटरव्यू है तो हमको क्या क्या कुछ। पानी की ना बहुत परेशानियां है यहाँ पे। पानी की परेशानी है और अपना नालियों में गंदगी है इधर। नाली साफ करने के लिए परसों हमने वहाँ नगर पालिका में बताया था, तो तब वो आके वर्कर आके साफ कर गए, तब थोड़ा सही हो रहा है। और पानी की तो इतनी समस्या है कि अभी तक दूर ही नहीं हुई कई सालों से। और उसके अलावा? उसके अलावा सब बढ़िया ही हो रहा है। और ये जो झील वगैरह बनी थी? झील भी बढ़िया, उससे पर्यटक काफी आवागमन हो रहा है हमारा। उससे अपना रोजमर्रा की जिंदगी भी बढ़िया चल रही है, दुकानदारी व्यवसाय बहुत ही अच्छा चल रहा है। और पानी का कुछ बेनिफिट नहीं हुआ उससे भी? पानी का कुछ बेनिफिट नहीं हुआ सर। हॉस्पिटल वगैरह भी सही नहीं है यहाँ पे। चंपावत, यहाँ से चंपावत जाना पड़ता है 12 किलोमीटर, वहाँ थोड़ा सही है डॉक्टर का। वहाँ तो देखो आदमी मर जाएगा पर इलाज कुछ नहीं है इधर, किसी चीज का इलाज नहीं है। खाली यहाँ से रिफेयर कर दे रहे हैं, बाहर करे आदमी कहाँ जाएगा। आपका शुभ नाम? मेरा नीरज गोरखा। गाँव का हुआ? ये लोहाघाट। और इससे पहले जो विधायक रहे थे उन्होंने कुछ कोई वादे किए थे जो नहीं किए? नहीं, वो विधायक भी बढ़िया ही थे। विधायक तो ठीक ही हैं, लेकिन अब आदमी कर ही नहीं रहा, फिर विधायक भी क्या क्या बोले हम। एजुकेशन की दिक्कत है। एजुकेशन की कैसी दिक्कत मतलब? एजुकेशन की है, पहाड़ में हायर जो यूनिवर्सिटियाँ हैं उसका अभाव है, मतलब अच्छी गुड एजुकेशन जिसे कहोगे वो कम है। और दूसरा बात, रोजगार बहुत बड़ा इश्यू है यहाँ का। और मेन लोहा घाट के मुद्दे बताना। लोहा घाट की बता रहा हूँ सर, एजुकेशन और रोजगार। एजुकेशन और रोजगार। हाँ, और स्वास्थ्य तो ठीक है, फिर भी यहाँ पर को स्वास्थ्य सेक्टर ठीक है। हेल्थ और एजुकेशन और रोजगार मिल जाए तो आदमी फिर खुद कर लेता है बाकी। हाँ, और सबसे सही है। ठीक है, पानी का भी बता रहे थे। पानी की तो थोड़ी किल्लत है ही। पानी का यहाँ का मेन सोर्स नहीं है ना, में जंगलों से पानी आता है और सब सारा गांव के लोग यहाँ आ रहे हैं, ट्रैफिक बढ़ रहा है बाजार में, अब कहानी तो कम पड़ना ही पड़ना है। एक मेन योजना आनी चाहिए पानी के लिए। पानी बहुत किल्लत है। गर्मियों में तो जर्किन 5-5 लीटर के लगे दिन भर यही काम होता है। अच्छा, 5-5 लीटर का? 5-5, 10-10, 15 लीटर की जैसी क्षमता है। एक घर में एक मेंबर चाहिए जो मतलब
आपका पानी का ही काम ड्यूटी करेगा वो, ये रहती है सर। जो मतलब यहाँ से बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने, वो एजुकेशन यहाँ मिलनी चाहिए। लॉ का नहीं है कॉलेज यहाँ। ठीक है, कल हमारा ना एक इंटरव्यू है फड़त्याल जी के साथ, जो यहाँ के भूतपूर्व, हाँ हाँ विधायक जी। हाँ हाँ, विधायक जी, पहले विधायक जी थे, हाँ हाँ, तो उनके लिए कुछ क्वेश्चन है। कहूँगा सर मेन बात तो है, वो भी पहाड़ के आदमी है। उन्होंने पहली बात तो जो हमारी बेसिक एजुकेशन है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उससे देश आगे बढ़ता है। और रोजगार दे बस, मतलब आपका मेन मुद्दा है एजुकेशन और रोजगार। दे बस, बाकी तो आदमी खुद कर लेगा। भैया यहीं से हो आप? यहाँ से ही हो अंकल, झूठ क्यों कह रहे हो? लोग इतने क्यूटी होते हैं ना, यहाँ के होके हम पूछ रहे हैं यहाँ से हो, तो नाना यहाँ से नहीं है। पता लग जाता है यार यहाँ के होकर के। बस सुबह शाम को भी हम तो यहाँ से कोई दिक्कत हमारे गाँव बिसंग बिसंग में, तो बिसंग में सब सही है। ठीक ही है। हमारा है, हम सर्वे कर रहे हैं कि लोहाघाट में क्या क्या दिक्कतें हैं, फिर कल हमारा इंटरव्यू है फड़त्याल जी के साथ, ताकि हम क्वेश्चन अच्छे से पुट ऑन कर सकें कि ये दिक्कतें हैं और क्या क्या काम चल रहा है इस चीज़ के लिए। अभी तो बेसिक हॉस्पिटल का ही है, शायद सुनने में आया मुझे। हॉस्पिटल में क्या क्या दिक्कत है? मतलब मेजरली पॉपुलेशन बाहर ही जाती है, हम्म, इधर तो बहुत बहुत रेयर होता है कि कोई इधर अच्छे से इलाज हो जाए। सेकेंडली गवर्नमेंट एजुकेशन, क्योंकि हमारे गांव में, पिसंग गाँव में भी, तो स्कूल पे 3 बच्चे हैं जिधर पे हमारा गांव है प्राइमरी में, कि काफ़ी क्या बहुत से लोग जा रहे हैं बाहर। मतलब तो आपकी समझ से एम्प्लॉयमेंट कैसे कम कर सकता है कोई? वही है जो मतलब कैसे बढ़ा सकता है, सॉरी, कम नहीं कर सकता है। मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स है, वैसे उत्तराखंड गवर्नमेंट में बहुत स्कीम्स है कि जो सब्सिडी दे रही है लोकल बिजनेसेस को, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करो, क्योंकि मेजरली पॉपुलेशन को पता नहीं है लोगों को अभी कि ये सब चीज़ें हैं। सेकेंडली ये हो सकता है कि जो इधर पोटेंशियल है, जैसे टूरिज्म का अच्छा पोटेंशियल है, बट अब वो जो है, देखो पैसा हार, जैसे आपको पता है एबडोम में हेलीपैड बना है, बट कोई यूजेस नहीं है उसका। लोग क्रिकेट भी खेल रहे हैं उधर। सबसे बड़ी चीज़ तो इस विधानसभा में आज तक कोई भी विधायक रहे हैं, वो विधायक निधि में कोई सबसे बड़ी समस्या पानी की समस्या है यहाँ, जो काफ़ी लंबे सर से चली आ रही है। पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है, लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कोई अस्पताल में कोई ऐसे डॉक्टर नहीं है, जो हम ले जाते हैं डॉक्टर को, जब मरीज को ले जाते हैं, तो ऐसी कोई सुविधा हमें यहाँ लोहाघाट के अंदर विधानसभा में कोई नजर नहीं आएगी, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, चाहे कोई सी सरकार हो। लेकिन इस पानी की समस्या, बहुत ज़्यादा समस्या को देखा जा रहा है। जनता इससे बहुत परेशान है। लोग कहाँ कहाँ से पानी भर रहे हैं, छोटे छोटे लोग, बच्चे हैं, कहाँ से लोग व्यवस्था कर रहे हैं, इसका कोई अभी तक उपाय नहीं निकल पाया है। धामी सरकार ने भी इसका अनाउंस कर दिया था कि कुछ ना कुछ इसको देखेंगे, और उनके सामने हमने प्रस्ताव भी रखे थे। अभी तक ऐसी कोई समस्या का समाधान हमारे सामने नहीं आया नगर। वो दिक्कत समझ डॉक्टर को भी बहुत है, डॉक्टर कोई यहाँ ढंग के नहीं है। डिस्ट्रिक्ट में तो भले चाहे डॉक्टर हैं, लेकिन यहाँ कोई लोहाघाट में डॉक्टर नहीं। मेरे हिसाब से तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो कचरे का है यहाँ पर। कचरे का हम्म, क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पे एक जगह है सरीगेर, वहाँ पर वो नहीं है, मतलब कचरा फेंकने के लिए लोगों को ना चांदमारी साइड या जंगल साइड कहीं जाना पड़ता है। वहाँ पे कचरे का कोई भी मैनेजमेंट नहीं है इनका। डंपिंग जोन है या नहीं है? नहीं है, डंपिंग जोन ही नहीं है ही नहीं। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हम लोग जो फेस कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। और पानी वगैरह का कुछ? पानी वगैरह बढ़िया है। आपके वहाँ को है? हाँ, आप सबसे बड़ा मेन दिक्कत है जो मुझे दिखता है वो वही है अभी वहाँ पे। ठीक है, थैंक यू। हम ना एक वीडियो बना रहे थे, बेसिकली सर्वे टाइप का कर रहे हैं कि क्या क्या दिक्कतें हैं। कल हमारा एक इंटरव्यू है फड़त्याल जी के साथ, तो अगर आप लोग कुछ पॉइंट रखना चाहते हो तो। हाँ हाँ बिल्कुल। स्ट्रीट लाइट्स नहीं है बिल्कुल भी, तो 5-6 बजे के बाद कहीं भी जाना बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। और दूसरा जानवरों के लिए भी कोई फैसिलिटी नहीं है। सब इधर उधर घूमते रहते हैं। सभी लोग गांव में अपनी गाय भैंस पालते हैं, दूध दूध पीते हैं और उनके बच्चों को छोड़ देते हैं, मरने के लिए छोड़ देते हैं। फिर रात भर रोते रहते हैं वो। और स्ट्रे डॉग्स के लिए भी यहाँ कुछ नहीं है। हम खुद स्टेरिलाइज कराते हैं अपने मोहल्ले के सारे कुत्तों को। एक कुत्ते का 5,000 रुपये स्टेरिलाइजेशन में लगता है, जबकि नगर पालिका के पास पूरा फंड आता है ये सब चीज़ें करने के लिए। कुछ नहीं करते हैं। स्पोर्ट्स वगैरह के लिए भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अब तो खैर मैं यहाँ से चली गई हूँ, लेकिन पहले तो कुछ भी नहीं था स्पोर्ट्स के लिए, स्पेशली फॉर विमेन कुछ भी नहीं था। प्लस थोड़ा सा सेफ्टी इश्यूज भी है लड़कियों के लिए यहाँ क्योंकि पे। हम भी जब जैसे हम बाहर रहते हैं तो हम ये सुनते हैं कि लोहाघाट स्टिल उतना सेफ नहीं है। एग्जैक्टली बिल्कुल सेफ नहीं है। लड़के बहुत स्टॉक करते हैं यहाँ लड़कियों को, हमें करते थे टाइम पहले। अभी भी आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये सब चीज़ें चली गई होंगी। तो ये सब कुछ इश्यूज है। तो स्ट्रीट लाइट्स नहीं है और डॉग्स के लिए कुछ फैसिलिटीज नहीं है। डॉग्स एनिमल्स इन जनरल, जानवरों के लिए कोई फैसिलिटीज नहीं है। और हाँ, ये ज़रूर आप करिए कि जानवरों के लिए होना चाहिए पहाड़ में, है ना। सब लोग मिलके कुछ करें, या फिर स्पेशली सरकार अगर कुछ करे तो बहुत बढ़िया रहेगा। प्लस ये वुमेन सेफ्टी वाला इशू तो है ही है। 3 मेन आपके। हाँ हाँ। वैसे हमारा कल जैसे फड़त्याल जी के साथ इंटरव्यू है, तो अगर उनके कुछ वादे आपको याद है जो उन्होंने कंप्लीट नहीं किया, तो आप वो भी बता सकते हैं।
ऐसा है, लोहाघाट की जो प्रमुख समस्या है थोड़ा उधर को देख लीजिए। वो है लोहाघाट में पेयजल समस्या। पानी की बहुत प्रॉब्लम है और यहाँ पानी की इतनी क्राइसिस है, 2 या 3-3 दिन में पानी आता है यहाँ पे। और यहाँ के लोगों की पूर्व से मांग चली आई है कि यहाँ से सरयू लिफ्टिंग से हमें पानी दिया जाए। सरयू लिफ्टिंग। सरयू लिफ्टिंग पेयजल योजना। हाँ, ठीक ठीक ठीक। ये पहले पूर्व में जब महेंद्र सिंह मेहरा जी यहाँ पे थे तो उनके समय में ये स्वीकृत हुई थी, लेकिन किन्हीं कारणवश नहीं बन पाई। अभी मुख्यमंत्री दोबारा आए हैं यहाँ पे क्षेत्रीय विधायक खुशहाल सिंह गतकाई ने इस मांग को रखा और मुख्यमंत्री ने इसको एक्सेप्ट किया, घोषणा तो की है, लेकिन अब घोषणा भाजपा के लोग जानते हैं, घोषणा ज़्यादा करते हैं, काम करे न करे। दूसरा है लोहाघाट की नजूल भूमि का। अच्छा, नजूल भूमि। हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा एक बार नियमित करने के लिए यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे हर उससे चालान भी लगवाए थे, लेकिन अब इस जमीन के मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लोहाघाट के लोगों के पास अपना मालिकाना हक अभी भी नहीं है। अच्छा, ये आप बहुत बड़ा दावा नहीं कर रहे हो कि लोगों के पास मालिकाना हक नहीं है? नहीं है ना, ये इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, इसके बेस में हमें कुछ नहीं मिल सकता हमें। जैसे अब अभी नजूल में मानी गई है जमीन, जबकि यहाँ पे बहुत तरह की ज़मीनें हैं, लेकिन किसी को भी मालिकाना हक इस शहर के अंदर नहीं है किसी को भी कि हम ज़मीन के बदले अपनी कुछ कर सके। जैसे बैंक लोनिंग है, 10 चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ की कोई सुविधा हमें नहीं मिलती है यहाँ पे। तो फिर विधायक लोगों ने जैसे पानी की मेन बता रहे थे, भैया भी बता रहे थे, सब लोग, तो किसी विधायक ने कुछ नहीं किया आज तक पानी के लिए? देखिए, अभी यहाँ कांग्रेस का विधायक है और सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। एक विधायक ने अपनी ओर से प्रयास किया है, मुख्यमंत्री को बार बार रखा है इस मांग के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी आप ने ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, अभी बता लेते कांग्रेस के नहीं प्रवक्ता हैं नहीं इसी मुख्यमंत्री ये तो नहीं नहीं बताइए। नहीं नहीं मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, लेकिन कब अमल में लाए इसका कोई वो नहीं है। ठीक है, आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम शैलेन राय हुआ। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, दिक्कतें तो बहुत है लोहाघाट में। हाँ, थोड़ा आगे को आओ, फिर हाथ में। अच्छा, ठंडा हो रहा है। हाँ, किन्हीं दो दिक्कतों का उल्लेख करें। एक तो हमारे यहाँ शौचालय की दिक्कत है, ऊपर मार्केट में शौचालय नहीं है। यहाँ पर लोगों को बहुत परेशानी होती है। ये जितने भी पब्लिक है सब परेशान होते हैं। यहाँ से नीचे मार्केट में है एक शौचालय, एक ऊपर मीना बाजार में है, गांधी चौक में कोई शौचालय नहीं है। ये जो शौचालय है इसकी अवस्था भी तो थोड़ी खराब ही है, बता रहे थे। हाँ, साफ सफाई नहीं हो पाती उतनी अच्छी तरह से, साफ सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता है उसका। अच्छा, हमें ना, हम कल उनसे कोई ऐसी बातें याद है आपको फड़त्याल जी की जो वादे उन्होंने किए और करे नहीं, जो हम कल उनसे पूछ सकते हैं कि आपने ऐसा बोला था, ऐसा नहीं किया? नहीं, इस बारे में तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऑफलाइन भी बता सकते हो बिना कैमरे के। इस बारे में ज़्यादा राजनीति में हम हुए नहीं, ठीक है, क्योंकि हम तो एक दुकानदार हैं, हम इसमें ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, राजनीति में ज़्यादा। बस आप, तो ये थे यहाँ के मुद्दे। जैसे कई लोगों ने स्ट्रीट लाइट के बारे में बताया, कई लोगों ने जानवरों के बारे में बताया, कई लोगों ने कूड़े के बारे में बताया, कई लोगों ने हॉस्पिटल के बारे में बताया, तो कई लोगों ने जो मेन समस्या है पानी के बारे में बताया। तो मिलते हैं कल उस इंटरव्यू में, जब हम पूछेंगे सत्ता में रहने वाले लोगों से या जो रह चुके हैं उन लोगों से कि आखिर इन चीज़ों का समाधान क्यों नहीं हुआ और कब तक होगा। तब तक के लिए बाय, साइनिंग ऑफ।